कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, अवश्य ही आप सभी सखियों के मन में कुछ प्रश्न उठे हैं। अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। आप तो हमारे मन की सभी बातें जान लेते हैं श्याम सुंदर। हुआ यूं कि हम सखियों के मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न था, जिसका उत्तर आप ही दे सकते हैं श्याम सुंदर। आप सभी सखियों के प्रश्न हमसे छिपे नहीं हैं, और ये इसलिए है कि आप सभी हमारे मन में बसी हुई हैं। उसी प्रकार हमारे भक्त भले ही माया में रहे, परंतु सदैव हमारे मन से जुड़े रहते हैं। जहाँ प्रेम और भक्ति है, वहाँ कोई दूरी नहीं है। क्या हमारी सखियों को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया? उत्तर तो मिल गया, किंतु श्रीमुख से और भी बहुत कुछ सुनना शेष है किशोरी जी। हम उन भक्तों की कथाओं को सुनना चाहते हैं जो भूलोक में रहकर साक्षात आपका सानिध्य पाते रहे। हमारे ऐसे असंख्य भक्त हुए हैं जो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। जैसे हमारी प्राणेश्वरी राधे की सखी भाव से आराधना करने वाले संत और भक्तजन हैं, वैसे हमारे भी हैं। हमें आप दोनों के भक्तों की कथाओं को सुनना है, लेकिन मुझे तो अपने मुरलीधर से उनके भक्तों की कथा सुननी है। हे मेरी प्राणेश्वरी राधे, मैं एक शर्त पर अपने प्रिय भक्तों की कथा सुनाऊंगा। अगर स्वीकार हो तो कहूँ। मुझे स्वीकार है। आपकी किसी भी बात को भला मैं कैसे टाल सकती हूँ? आप अपनी शर्त बताइए तो सही। तो शर्त ये है कि आपको भी अपने उन रसिक भक्तों और संतों की गाथा सुनानी पड़ेगी जिन्होंने सखी भाव से आपकी आराधना की है। मुझे शर्त स्वीकार है, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। अब कौन सी शर्त है राधे? पहले कथा आप सुनाएंगे। हाँ, पहले आप। देखिए, आप विलम्ब ना करें। इन सभी सखियों की तरह मैं भी आपसे कथा उतनी ही उत्सुकता के साथ सुनना चाहती हूँ जितनी की हमारी सखियाँ। ठीक है, हम आप सबको अपने एक अद्भुत भक्त रघुनाथ की कथा सुनाते हैं। जमींदार कृष्णचंद्र महापात्र के पुत्र रघुनाथ का जीवन उस समय संकट से घिर गया जब पूरा कलिंग प्रदेश सूखे का शिकार हो गया। सुनो, स्वर्गीय जमींदार कृष्णचंद्र महापात्र के पुत्र रघुनाथ ने अपना अन्न भंडार खोल दिया है। आप सभी शीघ्र चौपाल पर पहुंचे और अन्न लेकर जाएं। सुनो। चलो चलो। सुनो।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सी अंत कांत काली, राधिका चमक रही आली। लखन में ठाठे बनमाली, ब्रह्मर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। देखिए कैसे पूजा पाठ में लगे हुए हैं। आज तो भगवान साक्षात प्रकट हो ही जाएंगे। पाठ पूजा करें या आरती, बस हमारा कर्ज चुका दे। आज तो मैं सारा हिसाब करके जाऊंगा। हे भगवान, बस इतना दें कि हमारे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, हमारे कारण कभी किसी को कोई दुख ना हो भगवान। अब तो हमने अन्न का सारा भंडार भी दान कर दिया प्रभु, ऊपर से ऋण का भारी बोझ। अब आप ही हमारी नैया पार करें प्रभु। रघुनाथ भगत जी बाहर आइए। अरे भक्त रघुनाथ जी बाहर आइए। भगत जी, रघुनाथ भगत जी बाहर आइए। देखिए परिमल जी। देखिए, हमें कुछ नहीं सुनना है रघुनाथ जी। आप हमारा हिसाब कर दीजिए बस। हम यहाँ अकाल का बहाना सुनने नहीं, अपना पैसा लेने आए हैं। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि गांव वालों को अन्न बांटने से कर्ज चुकाना ज्यादा जरूरी है। आपने तो अपने पिताजी की भावनाओं को भी नहीं समझा। बस अपने आप में लगे हुए हैं। आप ऋण लेकर भी जय जयकार करवा के खुश हो रहे हैं, और हम ऋण देकर भी दरिद्र हो गए हैं। आप बोलिए कुछ। अगर आप अपने पिता की शांति चाहते हैं तो चुपचाप कर्जा दे दीजिए। अगर हम पैसा देना जानते हैं ना, तो पैसा वसूलना भी जानते हैं। ये कैसे दिन दिखा रहे हैं भगवान। हमने तो आज तक इन्हें दान देते ही देखा था, आज इन महाजनों को भी देख लिया। कर्ज के इस जीवन से तो अच्छा होता कि आप हमें उठा ही लेते। आप कुछ बोलेंगे या कर्जा चुकाने के नाम पर चुप्पी साध लेंगे? अगर कोई मन में खोट है तो बता दीजिए, हम उसका भी कोई उपाय निकाल लेंगे। मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। पर कब चुकाएंगे? बोलने से कुछ नहीं होता, चुकाना पड़ता है भक्त महाराज। अभी, इसी वक्त। अब तो कुछ बचा भी नहीं, ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? इस अकाल ने हमें तोड़ दिया बेटा। गांव वालों की सेवा के लिए मैंने इस हवेली को गिरवी रखकर
कर्जा लिया है। सोचा था अकाल से उबरकर ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं ये सारा ऋण चुका दूंगा और इस हवेली को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ रघुनाथ, मैं ऋण को लेकर मरना नहीं चाहता। मैं विवश हूँ। अब जो कुछ भी करना है सभी को करना है। पिताजी सोचिए मत रघुनाथ जी, सोचने का समय खत्म हो गया। इतने समय से आप सोच ही रहे थे? आपके पिताजी ने हमें वचन दिया था। वो कहते हैं ना कि सब दिन होता ना एक समान। हम आपका कर्जा बहुत जल्दी वापस कर देंगे, बस गांव वालों का भरोसा हम पर बना रहे। हमें आप पर गांव वालों से ज्यादा भरोसा है कृष्णचंद्र जी, और हम तो ये भी नहीं चाहते कि आप ये लिखा पढ़ी करें। और आपकी इस हवेली के आगे ये कर्ज है भी क्या? बस भरोसा है जी, पता नहीं कल क्या हो। बस हमारे और आपके बीच में कोई शंका या संदेह नहीं होना चाहिए। कैसी बातें करते हैं? आप पर शक करने से बड़ा और कोई पाप हो सकता है? आने वाले समय में कुछ भी हो, हम आपकी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। जानता हूँ। बस ये पत्र रख लीजिए। वैसे जरूरत तो है नहीं, अगर कहते हैं तो रख लेते हैं। आपको पता है रघुनाथ जी, आपकी हवेली केवल सूद पर चढ़ चुकी है। मूल की तो हम बात ही नहीं कर रहे। आपके पिताजी से अच्छे संबंध थे हमारे, और कुछ हमें चाहिए भी नहीं। ठीक, मैं कल ही इस हवेली को छोड़ दूंगा। अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। राधे, अंत में हमारे भक्त रघुनाथ ने अपने पिता का घर त्याग देने का निर्णय लिया और अपने और उनके ऋण से मुक्त हुआ। परंतु आपने अपने भक्त को इतना कष्ट क्यों दिया? आप चाहते तो रघुनाथ की सहायता कर सकते थे। बिना कष्ट के भक्तों का रहस्य प्रकट नहीं होता है राधे। क्या अपने घर को बचाने का और रास्ता नहीं था श्रीधर? दूसरा रास्ता था माया का रास्ता, और हम नहीं चाहते कि भक्ति में कहीं भी माया बाधा बने। इसीलिए हमें रघुनाथ के निर्णय पर कोई संदेह नहीं था। आपको रघुनाथ की पत्नी का भी ध्यान नहीं रहा? जो हमारी शरण में आ जाता है उसे हम कैसे भूल सकते हैं? क्या पत्नी का इतना भी अधिकार नहीं होता कि वो अपने पति का सच जान सके? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा। और फिर पिताजी ने अंतिम समय में मुझे सब बताया था। इतने दिनों में कोई ऐसा समय नहीं आया जब आप मुझे इतनी बड़ी बात बता सके। इतना भी भरोसा नहीं किया ना आपने मुझ पर। चुप रहो अन्नपूर्णा, तुम मुझ पर संदेह कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मन में कोई खोट है?
और यदि मैंने तुम्हें हवेली को गिरवी रखे जाने की बात नहीं बताई तो इसमें ऐसा क्या हो गया जो तुम आंसू बहाने लगी? और यदि मैं बता भी देता तो क्या तुम इस हवेली को छुड़वा लेती, लौटा देती कर्ज? ये घर, ये धरती माता के समान है। कोई अपनी माता को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? हम इसे बचा सकते थे, लेकिन आप अपने आप में ही घुलते रहे। हम नहीं, मैं होकर हर ढूंढते रहे। मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आपने पत्नी जैसा मेरे साथ कभी व्यवहार ही नहीं किया। तुम मोह से ग्रसित हो अन्नपूर्णा। हम इस हवेली को बचाकर क्या करते? हवेली नहीं है ये, माँ है, माँ। इसने हमें शरण दी है, हमें पाला है। यदि माँ बंधी हो तो क्या हमें उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? यदि मैं अपनी माँ के मुंह में हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? देखो अन्नपूर्णा, ये माया, मोह, यही तो सांसारिक बंधन है। इससे बाहर निकलो। संसार में सब कुछ माया है, फिर भी हम जी रहे हैं ना, संसार का भला कर रहे हैं। देखो, भगवान हमारे साथ है। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। हम गोविंद को साथ ले चलेंगे। तुम चिंता मत करो, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। संसार से भागे फिर रहे हो आप, भगवान को क्या समझ पाएंगे? क्षमा करना माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं विवश हूँ माँ। मैं तो चाहती थी कि आप। ये क्या कर रही हो? तुम किससे बातें कर रही हो? अपनी माँ से। उनसे अपने अपराध की क्षमा मांग रही हूँ। अपने इस गोविंद में तुम्हें माता पिता के दर्शन नहीं होते? यही हमारे शेष सब माया है। अगर क्षमा मांग ली हो तो चले, परिमल सेठ आने वाले हैं। अरे भाई, ये कृष्ण जी की मूर्ति, इसे आप कहां लेकर जा रहे हैं? कृष्ण चंद्र जी से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि इस हवेली से आप कुछ लेकर भी जाएंगे। हवेली मतलब हवेली, तो आपको छोड़कर इस हवेली में जो भी कुछ है वो सब हमारा है। ये हमारे मेरे भगवान है सेठ जी। मैं इनको भोग लगाए बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता। कोई धन संपत्ति नहीं है ये, मैं इनकी पूजा करता हूँ। अरे नहीं नहीं, भगवान तो मन में वास करते हैं ना, तो ये मूर्ति तो आप नहीं ले जा सकते। आप छोड़िए इसे।
आप तो भक्त हैं और भक्त को इतना मोह करना ठीक नहीं है। और वैसे भी आपके पिताजी ने पूरी हवेली गिरवी रखी थी और ये मूर्ति उससे अलग थोड़ी ना है। क्षमा करना गोविंद, मैं आज आपको भी नहीं बचा पा रहा। आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी, मूर्ति हवेली से अलग नहीं है। अति सुंदर। लेकिन इन्हें भोग कौन लगाएगा? अरे राम राम राम, इसकी चिंता मत कीजिए, भोग तो हम अपने आप ही लगा लेंगे। जो सारी दुनिया का पालन पोषण करता है, भला उसे कौन भोग लगा सकता है? देखा किशन जी, कितना सोना लिए जा रहे थे। आप उनके लिए भगवान हैं, हमारे लिए तो आप सोना है।